हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको कई दिन बाद तुर्की के सीरिया पर किए गए हमलों के बाद के हालात पर ख़ास रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। 9 अक्टूबर को तुर्की ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया पर यह कहते हुए हमले शुरू किए थे कि वो अपनी सीमा से लगे सीरिया की सीमा पर 30 किलोमीटर तक सेफ जोन बनाना चाहता है, वहाँ से अपने मुखालिफ कुर्द लड़ाकों को हटाना चाहता है और वहाँ फ़िलहाल तुर्की में मौजूद सीरियन रेफ्यूजीज़ यानी शरणार्थियों को वापस उनके देश सीरिया में लाकर बसाना चाहता है। साथ ही राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने इसकी मुखालिफत की तो सीरियन रेफ्यूजीज़ को वे यूरोप के देशों की तरफ धकेल देंगे। 9 अक्टूबर से अब तक यानी 17 अक्टूबर तक तुर्की और उनके सहयोगियों ने सीरिया के 52 शहरों और गांवों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें बताओ, अबियद, सुलूक, मबरोका और अल मंजिर शामिल हैं और दोनों देशों की सीमा से लगे M4 राजमार्ग यानी M4 नेशनल हाईवे को काट दिया गया है। ये नेशनल हाईवे सीरिया और तुर्की की सीमा से लगा हुआ है। दूसरी तरफ तुर्की के हमले के खिलाफ लड़ने के लिए कुर्दों के कुछ संगठनों और सीरियाई फौज के बीच समझौता हो गया है और इस वक्त उन्होंने कुछ सीमावर्ती शहरों पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया है। सीरियाई फौज मंजिद अल ध्राहा, रक्का, एन ईसा, टेलर और कोबानी में दाखिल हो गई हैं। साथ ही उत्तरी सीरिया में अमरीकी सेना की वापसी की शुरुआत हो चुकी है। कुछ सोर्सेज इसे पूरी तरह वापसी कह रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि जहां भी अमरीकी फ़ौज जाती है वो किसी भी बहाने से वहां बाकी रहना चाहती है। सीरिया जंग में मध्यस्थता में अमेरिका और रूस में कंपटीशन जैसा लग रहा है। एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आज अंकारा पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अपनी तरह से सीरिया और तुर्की के बीच हालात को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पुतिन यहां कामयाब होंगे क्योंकि अमेरिका की बात दमिश्क में सुनने वाला कोई नहीं है और अमेरिका ने अपना विश्वास खोया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी फ़ौज के सीरिया में रहते हुए सीरियन हुकूमत उसे काबिज़ फ़ौज कहती है, इलीगल ऑक्यूपेंट। तुर्की और अमेरिका की जो फ़ौजें सीरिया की सीमा के अंदर हैं, उन्हें दमिश्क में बशार अल असद की सरकार ऑक्यूपाइंग फोर्स कहती है, काबिज़ फ़ौज कहती है। हाल ही में रूस, तुर्की और ईरान के राष्ट्रपति अंकारा में मिले थे। इसी बीच बीबीसी ने खबर दी है कि सीरिया के सवाल पर तुर्की और अमेरिका में तनाव बढ़ा हुआ है। तुर्की ने उत्तरी सीरिया में संघर्ष विराम यानी सीज फायर लागू करने की अमेरिका की मांग को ठुकरा दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान का कहना है कि जब तक सेफ जोन बनाने का उनका मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक उत्तरी सीरिया में उनके हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर पूर्वी सीरिया से सुरक्षा बलों को वापस बुलाने के अपने फैसले की आलोचना करने वालों को जवाब दिया है। इस बात पर ट्रंप की आलोचना की जा रही है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट के टकराव वाले इस इलाके से अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाकर कभी उसके समर्थक रहे कुर्दों के खिलाफ हमले को हरी झंडी दी है। इस पर जो बात ट्रंप ने कही है वो बहुत ही दिलचस्प है और वो अमेरिकी सोच को समझने के लिए काफ़ी अहम है। बीबीसी के मुताबिक ट्रंप का कहना है कि कुर्द लड़ाकुओं के खिलाफ तुर्की के हमले अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि दाइश के खिलाफ कुर्दों ने जो सपोर्ट दिया था उसके बदले में उन्हें अमेरिका ने बहुत सा पैसा दिया है। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता सिर्फ पैसे का था, राजनीतिक सपोर्ट का नहीं था। तुर्की की सरकार इन लड़ाकों को चरमपंथी यानी टेररिस्ट मानती है। तुर्की अपनी सीमा से लगने वाले सीरियाई हिस्से से कुर्द लड़ाकों को हटाकर वहां 32 किलोमीटर तक का एक सेफ जोन बनाना चाहता है, जहां 20 लाख सीरियाई शरणार्थी यानी रेफ्यूजीज को फिर से बसाना चाहता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों यानी सीनियर ऑफिशियल्स का एक डेलीगेशन आज तुर्की पहुंच रहा है, जो राष्ट्रपति अर्दगान को हमले रोकने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान ने कहा है कि वो
तुर्की आ रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति से थर्सडे को मिलेंगे। इससे पहले वो मिलने से इनकार कर रहे थे। इससे पहले तुर्की की पार्लियामेंट में बोलते हुए अर्दगान ने कहा था कि जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता, कोई भी ताकत सीरिया में कुर्दों के खिलाफ उनके हमलों को नहीं रोक सकती। बुधवार यानी वेडनेसडे को अर्दगान ने अमेरिका के स्काई न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा था कि माइक पेंस और माइक पोम्पियो समेत अमेरिकी डेलीगेशन सिर्फ अपने काउंटरपार्ट्स यानी बराबर के लोगों से मिलेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा, मैं तब बात करूंगा जब ट्रंप आएंगे। यानी उनका कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट से मिले, फॉरेन मिनिस्टर से मिले और प्रेसिडेंट से मिलेगा। उन्होंने ये एक बात एक तरह से सख्त कही थी। आमतौर पे अमेरिकी ऑफिशियल्स को ये आदत है कि उनका फॉरेन मिनिस्टर भी किसी मुल्क में जाता है तो वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिलता है। यानी अमेरिका की सोच में अपने आप को सुपर पावर दिखाने का एक शौक है, जिसको अर्दगान ने एक तरह से चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा, मैं तब बात करूंगा जब ट्रंप आएंगे। उनके इस बयान के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस की एक स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि इसके बावजूद वो तुर्की जाएंगे। आखिरी खबर के मुताबिक अर्दगान के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने फिर एक ट्वीट करके साफ किया है कि राष्ट्रपति कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति की अगुवाई वाले डेलीगेशन से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। ये उनका ट्वीट कल वेडनेसडे को आया था। इसी बीच इलाके के अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि अगर कुर्द लड़ाके हथियार डाल दें तो तुर्की के हमले आज ही रुक जाएंगे। यानी जब तक कुर्द लड़ाके हथियार नहीं डाल देते तब तक तुर्क सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। बुधवार को सीज फायर के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपीलों को खारिज करते हुए और बड़े अमेरिकी ऑफिशियल से मुलाकात की पूर्व संध्या पर अर्दगान का कहना था कि जब तक अंकारा के सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक कोई भी विदेशी ताकत इस हमले को नहीं रोक सकती, जिसका अब 8वां दिन है। कुर्दों पर चढ़ाई के लिए दुनिया भर में आलोचना झेल रहे तुर्क राष्ट्रपति का कहना था कि हम आज ही रात को फौजी ऑपरेशन रोक देंगे अगर कुर्द वहां से निकल जाएं। उनका इशारा सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF की तरफ था। तुर्क राष्ट्रपति ने कुर्द लड़ाकों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से भी इनकार कर दिया है और कहा है कि हमले सिर्फ इस शर्त पर रुक सकते हैं कि वे हथियार डाल दें और अपनी चेक पोस्टों को पूरी तरह से तबाह करके उस सुरक्षित इलाके से निकल जाएं जिसकी हमने योजना बनाई हुई है। अर्दगान ने यह भी दावा किया है कि हम जल्दी ही मंबिज से लेकर इराक से लगी अपनी सीमा तक के इलाके को सेफ और सुरक्षित बना लेंगे। इसी बीच लंदन से छपने वाले अरबी भाषा के अखबार रायल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने अपने ताज़ा लेख में लिखा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान के बीच आने वाले दिनों में शिखर सम्मेलन यानी समिट मीटिंग होने जा रही है और यही बैठक शायद सीरिया और तुर्की के ताल्लुकात की बहाली की शुरुआत बन जाएगी। उनके मुताबिक इस बैठक में उस अजना समझौते को दोबारा लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है जो सीरिया और तुर्की ने 1998 में किया था। उनका कहना है कि रूस ने बेहद होशियारी से जो प्लान तैयार किया है वो सीरिया की सॉवरेनिटी की बहाली और जंग के पूरी तरह खत्म करने के फैसले में अहम रोल अदा करेगा। अब से पहले भी हालिया जंग शुरू होने के बाद पुतिन ने बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल की थी जब उन्होंने सीरियाई सरकार और कुर्द नेताओं के बीच बड़ी समझदारी से मुलाकात करवा दी और कुर्दों को सीरियाई सरकार की गोद में वापस पहुंचा दिया, जो इससे पहले तक अलग देश बनाने का राग अलाप रहे थे। पहले तो इस बात को यकीनी बनाया गया कि कुर्द और सीरियाई सरकार एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं और अब यह कोशिश की जा रही है कि सीरियाई फौज और तुर्की के बीच टकराव खत्म हो जाए। अतमान के मुताबिक सीरियाई फौज फुरात नदी के ज़्यादातर पूर्वी इलाकों पर अपना कंट्रोल जमा चुकी है जहां तेल और गैस के भंडार हैं। इस इलाके से सीरिया को रोज़ाना 4 लाख बैरल तेल मिलता है। अमेरिकी फ़ौज इन इलाकों से निकली तो कुर्दों ने सीरियाई फ़ौज के लिए रास्ता खोल दिया, जिससे मंजिब, रक्का, तमूर और कुबानी को अपने कंट्रोल में ले लिया और सीरियाई फ़ौज तुर्की से मिलने वाली सीमा पर भी तैनात हो गई।
अब खबरें आ रही हैं कि रूस के शहर सूची में तुर्की और सीरिया के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की मुलाकात हो सकती है। इसमें बड़े सुरक्षा अधिकारियों के साथ ही दोनों मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल हो सकते हैं और यहीं पर अजना समझौते को कुछ बदलाव के साथ नई जिंदगी मिल सकती है। सवाल यह है कि क्या अब अर्दगान और सीरियाई राष्ट्रपति बशार अल असद की मुलाकात का वक्त नजदीक आ गया है? क्या अब हम समझौता होते देखेंगे जिनसे दोनों देशों के झगड़ों का अंत होगा और इस पूरे प्रोसेस को राष्ट्रपति पुतिन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए देख रहे होंगे? अतवान के मुताबिक इन सवालों का जवाब हाँ में है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों के तजुर्बात से साबित हो गया है कि सीरिया क्राइसिस के मामले में रूस ने जब भी कोई कदम उठाया है उसे कामयाबी जरूर मिली है। सीरिया और तुर्की का पुराना अजना समझौता सबके लिए निजात का रास्ता बनने जा रहा है। यह समझना है अरब के वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल बारी अतवान का, जिनकी बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। वे लंदन में रहते हुए अरब देशों के हालात पर भी नजर रखते हैं और वेस्टर्न मुल्कों की साजिशों और प्लान से भी काफ़ी हद तक बाखबर रहते हैं। मेरा कार्यक्रम कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।